तो जी ये वो पाइप है जिसको हमने यहाँ दरमियान में यूज़ करना है। अच्छा पहले इतने आ रही है हुण हाँ, पीछे आ गई पीछे आ गई है। पीछे हुण की करोगे? इतों काट के दबाए देते चलो चलो करो। राइट, स्टार्ट हुए हुए तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो बस यही है, अब बिलालगंज जाएंगे, वहाँ पर अदनान और बिलाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी ठीक हो गई, खाना हो गया, गाना भी हो गया। मेरा नाम सुरखेल है और मैं एक ऑटो एंथुसियास्ट हूँ। पिछले 8 साल से मैं गाड़ियाँ बिल्ड, रीबिल्ड और रिस्टोर कर रहा हूँ। और ये मेरी कारिस्तानियाँ हैं। ये देखो भाईस, शोभा बाज़ार में हम दुकानें खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेना हमने कुछ नहीं यहाँ पे, वैसे ही आवाज़ आ रही। इसी गाड़ी का अगर हमें मीटर मिल गया ना आरपीएम वाला तो वो ले लेंगे। बाकी 1974 मॉडल मार्क 2 और 1978 मॉडल क्रेसिडा तो है हमारे पास सामान पूछने के लिए। इसके अलावा भी एक 97 सिविक है, उसका भी सारा सामान पूछ लेते हैं इनसे। अच्छा बॉयज़, तकरीबन 9 बजने वाले हैं, मार्केट खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अपेरेंटली ये भी कार पार्ट्स की दुकानें हैं, ये सारी कार पार्ट्स की दुकानें हैं। ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं, ये टेंट लगे हुए, ये मैकेनिक बैठा हुआ दरमियान में एक। तो इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं शोभा बाज़ार की भी, अजीब अजीब सीन्स देखने को मिल रहे हैं। ये प्लास्टिक के पीसेस आप देख रहे हो, इसमें डैशबोर्ड की ट्रिम्स पड़ी हुई हैं जो शायद किसी के लिए बहुत कीमती हों, इन्होंने वैसी फेंकी हुई हैं। पता नहीं इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है। पूरी मार्केट है अंदर, इसके पीछे भी एक मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है ये, देखते हैं जाके अब क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। ये देखो बॉयज़, तुम्हें पता तुम शोभा में हो, जब होंडा सिविक का जो हीटर का ऑन ऑफ वाला प्लग होता है वो लगा के तो पानी का पाइप चला रहे हैं यहाँ से। ये भी सही है, 20 रुपए की टूटी नहीं ली उन्होंने होंडा सिविक का लगा दिया। होंडा सिविक का हीटर का ये होता है स्विच जो तार से ऑन ऑफ होता है, वो लगाया हुआ है पानी के लिए। बहुत आला भाई। होल्ड करो भाई, गड्डी च बह जाइए फिर गल करने। अच्छा जी, तो सीन ये है, 2-2.5 घंटे मार्केट घूमने के बाद वी रियलाइज्ड कि पेशावर में सामान लाहौर की निस्बत महंगा है। वो महंगा इसलिए है, पहले तो ये हम इस मुद्दे पे आए ना कि लोग पेशावर में आते क्यों थे। पेशावर में लोग सामान लगवाने इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पे तुर्खम बॉर्डर से सामान आया करता था, और वो सामान वो डर्ट चीप कस्टम पे हुआ नहीं होता था। वजूहात क्या थी, एनसीपी सामान हुआ करता था, चोरी का सामान फलाना टमकाना जो भी था आया करता था यहाँ पे बिकने के लिए। जब से बॉर्डर्स बंद हुए हैं तो कंटेनर्स जो हैं वो तो यहाँ खुलते नहीं, वो तो खुलते हैं पंजाब में, पिंडी में, लाहौर में या फिर कराची में। वो कंटेनर्स कराची में खुलते हैं या पिंडी या लाहौर में खुलते हैं, और वो सामान फिर वहाँ से यहाँ आता है, उसमें फ्रेट ऐड हो जाता है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि जो लाइट हमें लाहौर में 10,000 रुपये की मिल रही है, वो यहाँ पर हमें 12-13 हज़ार रुपये की मिल रही है। जो सीट्स हमें लाहौर पिंडी से 18,000 रुपये की मिली हैं, जो कि ये हमने लगवाई हुई है गाड़ी के अंदर इस वक्त, ये आप देख रहे हो। ये सीट्स अभी जिस दुकान पे हम लोग थे वहाँ पे 36,000 रुपये की, डबल का फ़र्क है। अब ऑब्वियसली ये सीट्स हमने तकरीबन साल पहले लगवाई थी इस गाड़ी के अंदर, अब साल बढ़ गया, आगे डॉलर का रेट बढ़ गया, बट इतना फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ चीज़ें महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू लाहौर के। तो अब वो जो एक हुआ करता था ना, एक जनरल ट्रेंड था कि जाके पेशावर से लगवा लो चीज़ या पेशावर ले जाओ गाड़ी को, वो ख़त्म हो चुका है। अब पेशावर में नहीं कोई चीज़ रही। ये ख़ुद ये लोग अपने मुंह से मान रहे हैं, दुकानदार जब हम उनसे बात कर रहे हैं ना कि यार यहाँ पे आप चीज़ महंगी दे रहे हो, लाहौर में सस्ती मिल रही थी, वो ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि यार हम कैसे सस्ता दे सकते हैं लाहौर से। हम सामान ख़ुद लाहौर से मंगवा रहे हैं, हम सामान ख़ुद पिंडी से मंगवा रहे हैं, और इनके पास अब सामान नहीं रह गया हुआ। इन लोगों के पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर सामान है, और जो पुरानी गाड़ियों का सामान इनके पास है वो इंडस करोला जो उन्होंने ढेरों के हिसाब से ख़रीद के रखा हुआ है,
इनके पास 82 करोला। यहाँ एक्चुअली सामान है ही सिर्फ करोला का पड़ा हुआ। मैं सिविक के दरवाजे ढूंढ रहा हूँ, 97 सिविक के दरवाजे, फेंडर वगैरह मुझे यहाँ से नहीं मिल रही है। ये सीन अब शोभा बाज़ार का। सो बेसिकली अब ये सिर्फ एक यूटिलिटेरियन मार्केट रह गई हुई है। वो जो पहले ज़मानों में मॉडिफिकेशंस के लिए आया करते थे यहाँ पे लोग, और वो शौक़ पूरा करने के लिए जो सामान सस्ता मिल जाया करता था, अब वो यहाँ से नहीं मिलता। लाहौर, पिंडी वगैरह में सामान अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर है तो बहुत महंगा है। ये सीन अब जिस तरह होंडा सिविक 2000 मॉडल की, मैं 97 को 2000 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके लिए बोनट मुझे लाहौर से मिल रहा था 18,000 रुपये का, यहाँ मिल रहा 25,000 रुपये का। पिछली डिग्गी मुझे वहाँ मिल रही थी 6,000 रुपये की, यहाँ 13,000 रुपये की है। फ्रंट लाइट्स मुझे मिल रही यहाँ से 18,000 रुपये की, लाहौर में 11,000 की थी। पिछली लाइटें मुझे मिल रही हैं 13,000 रुपये की, लाहौर में जो हैं वो 7-8 हज़ार रुपये की थी। इतना फ़र्क है यहाँ पे। सलमान आता है। ये हम लोग डोर कार्ड चेंज करवा रहे हैं इसके। तो बॉयज़ हम डोर कार्ड चेंज करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग साइड मिरर्स लगवा रहे हैं रिट्रैक्टेबल। इसके अलावा रेयर लाइट्स चेंज करवा रहे हैं और अपना मीटर आरपीएम वाला लगवा रहे हैं। लो बॉयज़, शोभा बाज़ार के अंदर अगर आप ये कावा पी रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी दुकान पे डील क्लोज़ हो गई है। हम लोगों ने प्लैट्स की लाइट्स ली हैं, हमने उसके डोर कार्ड्स लिए हैं, हमने उसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स लिए हैं, हमने उसकी और क्या लिया है, और भी काफ़ी कुछ लिया यार। बाहर नीचे जाके दिखाता हूँ, अभी वो सामान निकाल रहे हैं। हाँ, आरपीएम वाला मीटर भी ले लिया उसका। राइट बॉयज़, शोभा की खजल ख्वारी के बाद हम लोग ये खा रहे हैं, जिसे ये लोग अपनी ज़बान में गोए चावल भी कहते हैं। दुकान का नाम लजीज़ चावल है। 350 रुपये में इतना बड़ा थाल मिलता है 2 बंदों के लिए। फाड़ने लगे हैं बस हम। अब ये नहीं बताएंगे कैसा है, या बल्कि एक बार करके दिखाई दे, वो जो फूड रिव्यू में करते हैं कि इतना करके दिखाना। मुझे मार्कविंस करता है, एक तरफ गिरता है जाके जो। चलो ना करो, चावल मजे में बता, मैं पहले खा चुका हूँ। तो बॉयज़ रिट्रैक्टेबल मिरर्स लग चुके हुए हैं, लाइट्स लग चुकी हुई हैं। अब मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग लगवा रहे हैं इसको। भाई नस्वार खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस ये प्लाट्स को अपने जहाज़ बना देना भाईजान। मीटर हमें नहीं मिला आरपीएम वाला, तो वो एक बैड सीन है, लेकिन चलो खैर जो है सो है। जी भाई हमारे साथ बताएं जी, क्या नाम है आपका? सईद कमर। सईद कमर? हाँ। सईद कमर, बताओ क्या करते हो तुम? मैं? हाँ। बस मेरा तो यही कारोबार है, ये दुकान अब्बू की है मेरी। अच्छा। हाँ। तो अभी ये जो स्टीयरिंग कर रहे हो, ये क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं और क्या होगा ज़रा बताओ। इसमें एक ये स्पाइरल केबल डल गई। हाँ। और एक वेयरिंग है, ये भी मैंने अपनी गाड़ी की वेयरिंग में डाल दी है। ठीक है, सही है। और हमने एंड्रॉइड की वायरिंग पीछे कर दी है, इसके पीछे कर दी है, वो भी इधर से आ गई है। ये वायरिंग ये अभी इधर फिट होगी। ठीक है, सही है। स्टीयरिंग दिखाओ, स्टीयरिंग किस तरह का है ना जी? ये हमारा स्टीयरिंग है जो फिट होगा। ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, ये वॉल्यूम के बटन, ये चैनल के, ये मूड के, ये डिस्प्ले के बटन है। ये सारा अभी वर्किंग में, इसमें डिम लाइट का सिस्टम भी है। ये मैं फिट करता हूँ, फिर आपको चेक करा। चलो ज़बरदस्त। तो अगर किसी ने आपसे काम करवाना हो तो कैसे रब्ता करे आपसे? पहले तो बताएं कि आपकी दुकान किधर है और आपसे कैसे रब्ता करें। मेरा वो दुकान का कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। शोभा बाज़ार में दुकान है भाई की, शोभा बाज़ार। हाँ। और ये कार्ड आपको भी दिखा देते। मेरा नंबर बता दो अपना बस। 0309 हाँ 59 700 59 पे आप कॉल करके तो गाड़ियों की क्रूज़ कंट्रोल भी लगाते हैं ये। हाँ बिल्कुल। पावर स्टीयरिंग और ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, और इसके अलावा फिर काफ़ी सारा कुछ है इनके पास। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप पेशावर में हैं तो। अगर पेशावर से बाहर है तो फिर क्या करें? फिर भी इधर आना पड़ेगा ना। हाँ इधर आना पड़ेगा। चलो बेहतरीन है। अभी फ़िलहाल हम वायरिंग कंप्लीट करते हैं अपनी और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। नहीं जी, ये क्रूज़ कंट्रोल की जगह है हमारे स्टीयरिंग व्हील के अंदर।
फ़िलहाल हमारा जो गियर है वो 80 है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, CVT नहीं है। और दूसरा ड्राइव बाय वायर है, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल नहीं है, तो इसीलिए अभी ये क्रूज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। बट अगर कल को मैं इसको CVT पे शिफ्ट कर लूँ और इलेक्ट्रिक थ्रॉटल लगा दूँ तो मैं इस पर क्रूज़ कंट्रोल भी लगा सकता हूँ, इसमें ऑप्शन है। जिसकी ये गाड़ी अगर वो ये देखेगा तो वो कहेगा क्रूज़ कंट्रोल भी लगा के दो, तो फ़िलहाल उसको नहीं बताएंगे, वरना वो दोबारा गाड़ी खड़ी कर देगा वर्कशॉप पे, तो ये भी लगा के दो। लो भी मेरी वीडियो डीमोनेटाइज होने लगी है। एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा क्या बात है, गलियों से गुजरती थी। क्या बात है। संग में तो चलो यार शॉप पर इसके ब्रो ये देखना ब्रो, नहीं ये जापानी चीज़ है, इसको कोई कवर मवर नहीं चढ़ाना। शो बाज़ार में काम का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत चवल लोग भी मौजूद हैं मार्केट में, जिस वजह से अपनी लाइटें ख़रीदी। क्रैक लाइट थी, दोबारा लेकर गया, वहीं लाइट को एल्फी लगा कर ले आया, फलाना टमकाना। खैर, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरा साथ दिया काम को और अच्छा काम किया। जैसे स्टीयरिंग वाला था, जैसे जिस बंदे ने फिटिंग की है सारे सामान की, पावर से रिट्रैक्टेबल विंडोज़ की, इस तरह की चीज़ें। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह पे होते हैं। बट एक चीज़ जो मैंने मार्केट के बारे में नोटिस किया ना, अब चूँकि इनके पास सामान नहीं आ रहा तुरखम से, तो आई थिंक दे हैव पैनिक्ड, क्योंकि जितना महंगा सामान अब इनको ख़रीदना पड़ रहा है, ओरिजिनल कस्टम पेड सामान, यहाँ पे अब एक नॉर्म बन गया है कि ये सिविल चीज़ें, सिविल से मुराद है कि जो उतरी हुई चीज़ें होती हैं लोगों की गाड़ियों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्टीयरिंग लगवाया, मेरा पुराना स्टीयरिंग इन्होंने अपने पास रख लिया 500-600 रुपये की मद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने रखवाया नहीं है, बट लेट्स ने रख लिया। वो उसी को दोबारा बेच देगा किसी और को काबली के रेट पे। सिविल चीज़ होती है जो लोकल किसी गाड़ी की उतरी हुई है। जैसे मैंने भी अपने तवे चेंज करवाए हैं, तो मेरे कैलिपर्स भी चेंज हुए हैं, तो उसने कहा कि जनाब कैलिपर मुझे दे दें आप। वो क्या करेगा, वो नहीं, कैलिपर्स को दोबारा साफ़ सूफ करके तो दुकान पे रख के बेच देगा। तो इसे कहते हैं सिविल सामान, सिविल सामान। तो शोभा बाज़ार के अंदर सिविल सामान को दोबारा काबली कह के बेच देना इज़ अ नॉर्म, कोई मसले वाली बात इन लोगों के लिए नहीं है, जो कि यूजुअली बिलालगंज में मैंने होता हुआ नहीं देखा। प्राइसेस शोभा की ज़्यादा हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज़ कम्पेयर टू बिलालगंज। जो चीज़ें सस्ती हैं वो वही हैं जो सिविल हैं। अदरवाइज़ चीज़ों की प्राइसेस, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे कि ये प्लाड्स है जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई थी। जब बॉर्डर खुले हुए थे तो उसका सामान इन लोगों के पास अन्नेवा पड़ा हुआ है। एक्स करोला का सामान अन्नेवा पड़ा हुआ है इनके पास प्लाट्स का, विड्स का, बेल्टा का, इंडस का, 88 का, 86 का, इसका सामान अन्नेवा पड़ा है। और आपको इसीलिए ज़्यादातर काम भी इन्हीं गाड़ियों के होते हुए नज़र आएंगे। अब देखो, जैसे एक एक्सियो खड़ी हुई है, एक और एक्सियो खड़ी हुई है, वहाँ पे आपको एक एक्सियो कटी हुई नज़र आएगी, इंडस करोला कटी हुई नज़र आएगी। ये एक इंडस करोला कट रही है, इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो इन गाड़ियों का आपको सामान नज़र आएगा। इस तरह ये देखो, विड्स अन्नेवा पड़ी हुई है, विड्स का सामान पड़ा हुआ है। वो सामने आप देखो, आपको प्रियस नज़र आ रही होगी, ये गाड़ी अन्नेवा यहाँ पड़ी हुई है। होंडा जो है वो यहाँ पे इतनी
इजीली अवेलेबल नहीं है। गिनी चुनी 3-4 दुकानें हैं जिनके पास होंडा का सामान है, अदरवाइज़ होंडा यहाँ पे इतनी मकबूल भी नहीं है गाड़ी। इसके अलावा बस लोगों का ओवरऑल जो एटीट्यूड है काम करने का वो ज़रा डिफरेंट है लाहौरियों से। थोड़े से लेड बैक हैं ये लोग, और जो इनकी लेबर्स हैं मैकेनिकल, वो मुझे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि बहुत कम है या लाहौर के मुकाबले में निस्बतन जो है वो कम लेबर्स हैं। मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं, मीडियम है, तकरीबन लाहौर के बराबर लेबर्स ही हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि पेशावर में काम करवाना सस्ता है। हाँ, आपको अब सिर्फ सस्ता उस केस में काम होता है अगर आपको सामान सिविल मिल जाए और वो चल जाए आपका, अदरवाइज़ यहाँ पे सस्ता अब काम नहीं रह गया हुआ, ये तो बात फॉर श्योर है। बाकी बस मेरा ख्याल है अब इस एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, शोभा बाज़ार वाले को। अब आगे निकलेंगे हम लोगों ने, अब लाहौर की तरफ इंशाल्लाह वापस रवाना होना है। हमें मोर देन 27 आवर्स हो चुके हैं जागे हुए, इनफैक्ट मोर देन 30 आवर्स हो चुके हैं जागे हुए। हमने वापसी जाना है, 6-7 घंटे का सफ़र और भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जाएंगे गाड़ी को। उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफ़र सही रहेगा। शायद एक आधा स्टॉप बीच में हम लें 2-3 घंटे सोने के लिए, बट लेट्स सी कि हसीब की कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, और फिर कोशिश करेंगे हम कि टप ही जाया जाए घर वापस। राइट बॉयज़, आखिरी स्टॉप तोरे कबाब हाउस, असली तोरे यहाँ जाना है। राइट बॉयज़, कबाब इज़ हेयर, जस्ट फॉर रेफरेंस। ये हमारा नान है और ये हमारा कबाब है, तो हमारा नान हमारे कबाब के बराबर है। ये स्टोरी है। लेकिन जनाब कुछ इसी तरह के लाइटिंग में हम पेशावर आए थे। वो उधर सामने वो अमेज़न इतना बड़ा लिखा हुआ है। सो या पेशावर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया पेशावर हमारा। जी बाजी, ओके। तो यार अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। पेशावर बैक टू औकात, बैक टू लाहौर। कल जाके वहीं खज्जल ख्वारी। तो मैं वीडियो को यहाँ एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नींद आ रही है खोतों वाली। तो बस फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रुको जरा, सब्र करो। फरारी है 399। पेशावर में शो था, हो सकता है पीछे नहीं था। और ये प्राडो उसके उसे ना प्रोटेक्ट कर लिया। विंटेज क्लासिक का क्लब ऑफ पाकिस्तान का शो था। कराची से आए थे, पेशावर तक पहुंचे थे। प्लाट से फरारी को पकड़ते हुए, अल्लाह अकबर। ऐसे अगर हम चाहते तो हम छूते करते थे, मतलब घुस सकते थे, लेकिन नहीं, वी आर गुड स्पॉट। हम दोबारा पकड़ेंगे इनको अपनी प्लाट में। नाइस। कितने में थे हम? 160 में पकड़ा भाई फरारी को हमने। ये गुड प्लाट्स, गुड प्लाट्स। क्योटा R1Z। जो मर्जी कर लो, मतलब मैं फरारी से बेहतर तो नहीं हूँ ना। आ रहे हैं यार।
खैर वो भगा नहीं रहा था इसमें। ये मेजराटी है। कौन सी है ये? जैगुआर है, समझ नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। XJS है, हाँ जैगुआर XJS है। भगाना चाहता भी नहीं होगा वो, बहुत ही महंगी गाड़ी है भाई। क्या किया अभी उन्होंने भी, क्या उधर ही जाना, इसको जाने दो। गुड प्लैट्स, गुड प्लैट्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।